हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 है। तो इससे पहले अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 देखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा समझने के लिए। और इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन के टाइप्स कवर करूँगा। तो जो भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखो तो एक बार वीडियो को पॉज करके उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखो, तो वो भी आपके लिए काफी बेहतर रहेगा अपने कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेट अस प्रोसीड। बाय सेलिंग 20 मीटर ऑफ क्लॉथ ए मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि जब गेन या लॉस या तो सेलिंग प्राइस के टर्म में गिवन होता है या कॉस्ट प्राइस के टर्म में। तो यहाँ पे गेन सेलिंग प्राइस के टर्म में गिवन है, तो आप अज्यूम कर लेना कि 1 मीटर क्लॉथ का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है। सेलिंग प्राइस के टर्म में गिवन है, इसीलिए हमने सेलिंग प्राइस सपोज कर लिया। तो 20 मीटर कपड़ा बेचने पर उसको गेन हुआ था, तो 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपये। तो इस ट्रांजैक्शन में 20 मीटर कपड़ा बेचा गया है, तो 20 मीटर का सेलिंग प्राइस 20 रुपये। एंड गेन जो हुआ है वो 4 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है। तो 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, 4 मीटर का सेलिंग प्राइस 4 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस इज 20, गेन इज 4, तो कॉस्ट प्राइस विल बी 20 माइनस 4 16। तो उस पर्सन का गेन है 4/16, दैट इज 1/4 मीन्स 25%। By selling 33 meter of cloth, Ramesh gained the cost price of 11 meter. The gain percent is, फिर से गेन हुआ है और कॉस्ट प्राइस के टर्म में हुआ है। तो हम अब की बार कॉस्ट प्राइस सपोज करेंगे कि 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपये। तो इस ट्रांजैक्शन में उसने कितने मीटर कपड़ा बेचा है? 33 मीटर। तो 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस होगा 33 रुपीज, और जो गेन है वो 11 मीटर के बराबर। तो 11 का गेन 33 पे। हमें अब की बार एसपी निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो गेन और लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 11 का गेन 33 पे 1/3, so your answer will be 33.33% gain. So option A. By selling 36 oranges, a vendor loses the selling price of 4 oranges. तो अब की बार लॉस हुआ सेलिंग प्राइस के टर्म में। एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 36 ऑरेंज बेचे हैं, तो 36 का सेलिंग प्राइस 36 रुपीज। लॉस इज इक्वल टू 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस। 36 में बेचने पर भी नुकसान हो गया, तो ज़्यादा में लाया होगा पर्सन 40 रुपीज़ में। तो 4 का लॉस 40 पे, दैट इज 1/10, सो 10% लॉस। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। और वैसे ये जितने भी क्वेश्चन पहले 2 मैंने किए हैं, इनको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 36 ऑरेंजेस को बेचा, वो होगा 36 का एसपी। जितने में खरीदा वो होगा 36 का सीपी। उसको लॉस हुआ है,
अब लॉस हुआ है तो इसका मतलब उसने खरीदा ज़्यादा में होगा और बेचा कम में होगा। तो 36 का सीपी माइनस 36 का एसपी, कम में बेचा होगा, और कितने का लॉस हुआ है, 4 का एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ 4। सो इस 36 के एसपी को उधर लेके जाएंगे। सो 36 सीपी विल बी इक्वल टू 40 एसपी। सो एज प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एसपी ओवर सीपी मिल जाए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हैं। तो एसपी इस सीपी को नीचे लेके आएंगे, 36 वहाँ पे ऊपर रहेगा एसपी के सामने, 40 को उधर लेके जाएंगे। सो 4 से कैंसिल करोगे 9/10, कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 9, एक का लॉस हो गया 10 पे। सो दिस टाइम अगेन आंसर विल बी 10%. On selling 17 balls at rupees 720, तो 17 balls को 720 पे बेचा and loss is equal to cost price of 5 balls। तो 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपी, ऐसे भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा दूसरे वाला मेथड रहेगा कि 17 बॉल्स का एसपी होगा 17 एसपी और 17 बॉल्स का सीपी होगा 17 सीपी। और अब की बार लॉस हुआ है तो फिर से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो 17 का सीपी माइनस 17 का एसपी इज इक्वल टू कितने का लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, 5 का सीपी, सीपी को उधर लेके जाएंगे, 17 सीपी माइनस 5 सीपी, 12 सीपी इज इक्वल टू 17 एसपी। बस ये रिलेशन निकालने के बाद ही आंसर आ जाता है सीधा सीधा। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स, मतलब 17 बॉल्स का जो एसपी है एट रुपीज 720, 17 बॉल्स का एसपी है 720, तो दिस इज इक्वल टू 720, 12 का सीपी इज 720, इसको डायरेक्टली रिलेट करो तो 1 का सीपी इज इक्वल टू 720/12, that is 60 rupees. So option C will be the answer. Mohan bought 25 books for rupees 2000 and sold them at a profit equal to selling price। फिर से प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस के टर्म में दे रखा है, तो अब की बार प्रॉफिट हुआ है मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो 25 का सीपी प्लस प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कितना है 5 के सेलिंग प्राइस इतना, तो 5 का सेलिंग प्राइस, दिस इज 25 का कॉस्ट प्राइस, दिस इज प्रॉफिट, सो दैट शुड बी इक्वल टू एसपी। तो ये उसके 25 का सीपी था, ये 25 का एसपी था और इतना उसको फायदा हुआ है, तो इस एसपी को इधर ले आते हैं, 20 का एसपी इक्वल टू 25 का सीपी। इसके बाद सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलो। मोहन बोट 25 बुक्स फॉर 2000, मतलब 25 का जो सीपी था उसने बोट किए हैं, दैट इज इक्वल टू 2000, तो 20 का एसपी 2000, तो एक का एसपी 2000 डिवाइडेड बाय 20, that is 100 rupees, this will be the answer, so option A। ए डीलर प्रोफेसिंग, प्रोफेस कर रहा है मतलब बोल रहा है, क्लेम कर रहा है, टू सेल इज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, वो बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता हूँ, लेकिन 900 ग्राम वेट यूज करता है 1 kg की जगह। तो ये वन ऑफ द चीटिंग मेथड्स, जब शॉपकीपर कम वेट यूज करते हैं
ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तो आपने क्या देखना है कि एक्चुअल में शॉपकीपर के घर से कितने की चीज़ गई और उसने कितने रुपए लिए कितने की चीज़ के। तो जब उसने सपोज वो शुगर बेच रहा है, जब उसने चीनी बेची तो 900 ग्राम चीनी उसके घर से एक्चुअल में की। तो मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 900 ग्राम की चीनी का है। ग्राहक को सिर्फ 900 ग्राम चीनी दी और रुपए ले लिए 1000 ग्राम के। ये उसका सेलिंग प्राइस है। जब भी 900 ग्राम चीनी उसके घर से जाएगी वो 1000 के रुपए ले लेगा 1000 ग्राम के, तो 100 ग्राम बचा लेगा। 900 ग्राम चीनी बिकते ही 100 ग्राम चीनी बच जाएगी, मतलब ही सेव्स 100 ग्राम ओवर 900 ग्राम। 1/9 इज 11.11%। तो इतने का उसको प्रॉफिट होगा। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो वो 750 ग्राम का वेट यूज करता है 1 kg की जगह। तो 750 ग्राम उसके घर से जाएगी जब भी बेचेगा, और ग्राहक उसको रुपए देगा 1000 ग्राम के। तो 250 ग्राम चीनी बचा लेगा वो जब भी 750 ग्राम बिकेगी। तो 1/3। तो इस केस में 33.33 इतना प्रॉफिट होगा। इस टाइप से इक्वेशंस करते हैं। A dishonest shopkeeper pretends to sell his goods at the cost price, but he uses a false weight and gains 25%. तो अगर वो 750 ग्राम का वेट यूज करेगा तो वो 250 बचाएगा हर एक बार, बाकी बचे हुए 250 हर एक बार 750 पे। 1/3, तो हिज प्रॉफिट विल बी 33.33%। लेकिन उसको प्रॉफिट हो रहा है 25%। ये तो आंसर नहीं होगा। जब भी वो 800 ग्राम का वेट यूज करेगा तो 200 ग्राम बचा लेगा जब भी उसके घर से 800 ग्राम चीनी जाएगी। 1/4 25%। मैच कर रहा है, ये ऑप्शन आंसर होगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल में कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक आधी बार देखा गया ये पॉइंट्स में भी आ गए हैं, तो ऑप्शन यूज करना उस वक्त बेहतर नहीं होता। तो जस्ट इसको ऐसे अज्यूम करेंगे कि एक तो वेट है जो शॉपकीपर यूज कर रहा है, और दूसरा वेट है 1000 ग्राम जिसकी जगह पे वो इस वेट को यूज कर रहा है, और इस ट्रांजैक्शन में उसको फायदा होता है 25%। तो इसको सिंपली ऐसे देखो कि अगर किसी को 25% का फायदा हो रहा है तो सीधी सीधी बात है वो 25% ज्यादा चीज के रुपए ले रहा है। अगर आपको 10% फायदा होगा मतलब आप 10% ज्यादा चीज के रुपए ले लेते हो। तो 25% फायदा हो रहा है तो वो 25% ज्यादा चीज के रुपए ले रहा है। मतलब जो भी वेट वो यूज कर रहा है, लेट दैट बी यू, उस वेट से 25% ज्यादा है 1000 ग्राम, एंड 25% ज्यादा मीन्स 125/100। Solving this, 5/4, he is using 800 gram weight. That's all. A man sells tea at 10% profit, 10% प्रॉफिट कमाता है, and he uses a weight which is 20% less. तो प्रॉफिट वाले को बाद में हैंडल करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, इजी रहेगा अगर आप वेट वाले को पहले हैंडल कर लो। तो 20% लेस वेट यूज करता है। तो ऐसे देखते हैं कि जिस चीज को वो बोल रहा है कि ये 100 रुपए की है, एक्चुअल में 100 की नहीं है, वो सिर्फ 80 की है, क्योंकि 20% छोटा वेट यूज कर रहा है। मतलब उसने सिर्फ 80%, 80 की चीज दी है, 80 पे उसने खर्चा किया है, और वो बोल रहा है ये 100 की है। लेकिन वो उसको फिर 100 में भी नहीं बेच रहा, ऊपर से वो उसको 10% प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको बेच रहा है वो 110 में। मीन्स एक्चुअल में वो 80 की चीज को 110 में बेच रहा है। दिस इज हिज प्रॉफिट। तो 30 का प्रॉफिट ऑन
80. So here the fraction is 3/8, that is 37.5%. अगर ये याद नहीं है तो इंटू 100 कर लो, यही आंसर आ जाएगा. सी विल बी आंसर. By using false weights, grocery dealer gains 10% while buying and 10% while selling. तो दो फायदे कमा रहा है, एक तो खरीदते हुए 10% और एक बेचते हुए 10%. तो वो जो वो खरीदते हुए फायदा कमा रहा है, तो 100 रुपए की जो चीज है वो खुद अपनी जेब से 100 रुपए देता है, तो 110 की चीज लेके आ जाता है. इसको बोलते हैं 10% फायदा. उसको 10% फायदा हुआ, तो 110 की चीज ले आया और 100 रुपए दिए. तो अब 110 की चीज को वो 110 में नहीं बेच रहा, फिर से 10% प्रॉफिट कमा रहा है. तो 110 का 10%, एक के बाद पॉइंट लगाओ, 11, मीन्स वो 121 में बेच रहा है 100 की चीज को. तो ही इज अर्निंग 21% प्रॉफिट. और जब ऐसे हो कि एक बार ऐसे फायदा कमाया, एक बार फिर ऐसे फायदा कमाया, तो उस वक्त आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो. लेकिन ये ध्यान रहे, ये हमेशा ऐसे इंक्रीजिंग चीज़ों में लगाएंगे कि मतलब पहले से कुछ परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई कोई चीज़, कुछ भी परसेंट चेंज आया और फिर नई चीज़ में कुछ परसेंट चेंज आया, तो ही ये लगा सकते हो. तो इससे थोड़े बच के रहना जब तक अच्छे से समझना है. To gain, a person uses 20% longer scale while buying cloth. तो जब वो क्लॉथ को खरीदता है तो 20% बड़ा स्केल यूज करता है एंड 20% स्मॉलर वाइल सेलिंग. तो इस केस में आप वो वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि 20% जब लंबा कोई पर्सन स्केल यूज करता है तो उसको सिर्फ 20% का फायदा नहीं होता है. मैं दिखाता हूँ कि जब 20% लंबा स्केल यूज करेगा तो एक्चुअल में वो सिर्फ 100 रुपये लगाएगा और वो बोलेगा कि मेरा स्केल ठीक है, लेकिन 120 की चीज ले आएगा. कॉस्ट प्राइस इतना होगा उसका 100 रुपये, लेकिन इतने की चीज ले आएगा. ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, उसके पास 120 की चीज है. अब वो इस 120 की चीज को 120 में नहीं बेचेगा. अब स्मॉलर का क्या मतलब है कि एक्चुअल में चीज 80 की है और उसको 100 में बेचना, 80 की चीज को 100 में बेचना. तो 1 रुपए की चीज को 100/80 में बेचना, और उसके पास चीज है 120 की, तो 100/80 इंटू 120, इसको कैंसिल आउट करो, 3 2, सो 50 इंटू 3, वो 150 में बेचेगा उस चीज को. ये उसका सेलिंग प्राइस होगा. सो इस केस में उसका प्रॉफिट होगा 50%. तो यहाँ पे आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते. अगर कंफ्यूजन हो रही है कि क्यों नहीं लगा सकते तो वो मैं बता देता हूँ. 100 रुपये दिए उसने, एक्चुअल में 120 की चीज़ ले आया, ऑफ कोर्स 20% का फ़ायदा हुआ. लेकिन अब इस दौरान 20% फ़ायदा नहीं हुआ. जब कोई पर्सन 20% स्मॉलर स्केल यूज़ करता है तो एक्चुअल में 80 की चीज़ को 100 का दे देता है. उसका खर्चा होता है 80, 20% छोटा स्केल यूज़ कर रहा है ना, और दे देता है 100 में. तो इस दौरान उसने 20 कमाया 80 पे, मतलब 1/4 की कमाई, मतलब 25% की कमाई. तो ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे, इसको अगर आप 25% कर लोगे फिर आपका आंसर आ जाएगा उस फॉर्मूले से भी. ऐसे इंक्रीजिंग हो गया ना, तभी ये लगा सकते हैं. ये वैल्यू अज्यूम कर लो लास्ट बार की तरह, वैसे आ जाएगा.
टू गेन, अब ये नेक्स्ट चीटिंग मेथड हो गया। अब पहले क्या था कि छोटा वेट यूज करना, अब की बार मेथड क्या है कि इम्प्योरिटी मिला देना। टू गेन 10% ऑन सेलिंग द मिक्सचर ऑफ ए मिल्क एंड वाटर एट कॉस्ट प्राइस, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्सड विद 50 kg ऑफ प्योर मिल्क। अब कुछ मिल्क है 50 kg, इसमें कितना पानी मिलाएं कि 10% का फायदा हो। देखो, अगर 50 kg मिल्क है, उसको 10% बढ़ा दें, या फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग अगर 50 kg मिल्क को डबल कर दें, 100% बढ़ा दें और कॉस्ट प्राइस पे बेच दें, तो आपके रुपए भी डबल हो जाएंगे आने वाले। तो इसी तरह अगर आने वाले रुपए 10% ज़्यादा चाहिए तो चीज़ भी 10% ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो 50 का 10% इज 5 kg। सिंपली मतलब जितना भी फायदा चाहिए उतनी ही इम्प्योरिटी मिला दो, सिंपल कंसेप्ट है। तो हेयर द आंसर विल बी 5 kg। सो एक और क्वेश्चन मैं करवाना चाहूँगा कि अगर 20% गेन चाहिए तो मिल्क और वाटर को किस रेशियो में मिलाएं। तो इसमें क्या आपको करना पड़ेगा कि 20% गेन चाहिए तो 100 मिल्क हो और 20% वाटर मिलाए, तो द आंसर विल बी 5:1। दिस इज द कंसेप्ट। A milkman makes 20% profit by selling milk mixed with water at 9 rupees per liter। तो 20% प्रॉफिट होता है, मीन्स कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, 9 रुपये। 9 रुपये में बेचता है फिर भी 20% फ़ायदा होता है। मतलब जो भी उसका खर्चा लगा है उस मिक्सर पे, उस खर्चे से भी 20% ज़्यादा है 9 रुपये। तो उसका खर्चा देख लेते हैं पहले। So cost price will be 15/2, that is 7.5। तो उसके सिर्फ 7.5 रुपये लगे हैं उस 1 लीटर पे। तो अब एक्चुअल प्राइस क्या बताया है, 10 रुपये में 1 लीटर दूध आता है। तो अगर 10 रुपये में 1 लीटर मतलब इतने ml, तो 7.5 रुपये में यू कैन डायरेक्टली सी इट विल बी 750 ml। तो इस 1 लीटर में से एक्चुअल खर्चा 750 ml का, मतलब उसके 7.5 रुपये लगे, तो एक्चुअल दूध सिर्फ 750 ml है, बाकी तो फ्री का पानी है 250 ml। ये रेशियो है, उसने ऐसे मिलाया है। सो ए विल बी द आंसर। नाउ अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाना चाहूँगा। बाकी सारे टाइप्स मैं इन दोनों पार्ट्स में कवर कर चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के, डिस्काउंट के आगे वाली वीडियोस में आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, सारे पार्ट्स क्वेश्चंस को समअप करने के लिए। द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 625। प्रॉफिट जो कि कमाया गया 625 में बेचने पे इज इक्वल टू या इज द सेम एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 435। कि 625 में जो प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ 435। इसको ऐसे देखो कि 625 पे अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ कहीं पे पीछे होगा। ये कॉस्ट प्राइस है और इसमें और 625 में इतना गैप है, तो कॉस्ट प्राइस से जितना भी ज़्यादा है 625 उतना ही फ़ायदा होगा। और ये जो फ़ायदा है, जब 435 में हम बेचते हैं तो नुकसान होता है, मतलब 435 कॉस्ट प्राइस से कम है, तो 435 में जितना नुकसान होता है उतना ही 625 में फ़ायदा होता है। ये दोनों सेम हैं, मतलब ये कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली इनके बीच में है, मतलब इन दोनों की एवरेज है। सो दिस टाइम द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 435 प्लस 625 डिवाइडेड बाय 2।
so that will be 530. A person sold a TV for 9400, उसने इतने में बेच दिया और उसको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ. When he sold another TV of same type in this much rupees, his gain was double the former loss. उसको गेन हुआ. तो उसी तरह से एक बार प्लॉट कर लेते हैं कि बीच में कहीं पे कॉस्ट प्राइस है, तो 10,600 में गेन हुआ तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है 10,600. 9400 में लॉस हुआ तो इससे कुछ कम है 9400. ठीक है. अब इसने क्या बताया कि 9400 में उसको नुकसान हुआ एक पर्टिकुलर अमाउंट, और इस वक्त जो गेन था वो डबल था उस लॉस के. तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ 9400, कॉस्ट प्राइस से जितना भी कम है उतना लॉस है. मतलब अगर ये डिस्टेंस x है, ये उसका फायदा है, तो ये डिस्टेंस 2x है. तो इन दोनों के बीच में एक बार ये देख लो डिस्टेंस कितना है. 10,600 माइनस 9400, यू विल गेट 1200. तो ये पूरा डिस्टेंस है 1200. और x के टर्म में कितना है, x प्लस 2x 3x. सो 3x इज इक्वल टू 1200. देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 400. तो इस केस में उसको 400 लॉस हो रहा था, तो 9400 प्लस 400 9800 कॉस्ट प्राइस है. या फिर 10,600 माइनस 400 इंटू 2 800. फिर से भी यही आ जाएगा. ए विल बी द आंसर. On selling an article at rupees 1060, the gain is 20% more. मतलब 1060 पे गेन होता है, ये बात तो पक्की है. वो गेन जो है वो 20% ज़्यादा है. किससे? द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट एट रुपीज़ 950. मतलब 950 में जितना लॉस होता है उस लॉस से 20% ज़्यादा है वो गेन. इसको ईजी करते हैं, एक बार फिर से प्लॉट कर लो. 1060 में गेन होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है. 950 में लॉस होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस से कम है. तो 1060 में बेचने पे इतना गेन होता है और 950 में बेचने पे इतना लॉस होता है. ये जो गेन है 1060 का, ये 20% ज़्यादा है इस लॉस से. मतलब ये डिस्टेंस अगर 100% है तो ये डिस्टेंस 120% है. देयर रेशियो इज 5:6. ये डिस्टेंस 5 यूनिट है तो ये डिस्टेंस 6 यूनिट है. अभी एक्चुअल डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है. 1060 माइनस 950 110. 6 प्लस 5 11. 11 को रिप्रेजेंट करता है 110. 11 का 10 गुना है तो 5 का 10 गुना 50, 6 का 10 गुना 60. कॉस्ट प्राइस क्या होगा 950 से 50 ज़्यादा, या फिर 1060 से 60 कम, दैट इज 1000. दिस इज कॉस्ट प्राइस. अब पूछा क्या है, इन ऑर्डर टू गेन 20%. अब 20% फायदा कमाना है तो 1000 का 20% इज 200. तो देन द आंसर विल बी 1200. इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दें, देन इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंट. मतलब अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दें तो पहले जितना नुकसान हो रहा था अभी उतना ही फायदा हो रहा है. सो एक बार प्लॉट कर लेते हैं. दिस इज कॉस्ट प्राइस. तो मान लेते हैं पहले
इतना नुकसान हो रहा था एक्स का, तो ये सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस को डबल करने पे तो उतना ही फायदा हुआ, तो मतलब बाद में सेलिंग प्राइस यहाँ पे पहुंच जाएगा न्यू वाला, इससे एक्स आगे। तो डबल करने का क्या मतलब होता है कि पहले जितनी चीज थी उतनी ही बढ़ा दी। तो नया सेलिंग प्राइस, पुराना सेलिंग प्राइस यहां से लेकर यहां पे आ गया, मतलब नेट कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2x का। तो डबल करने का मतलब उतनी ही बढ़ा दी, मतलब पहले भी सेलिंग प्राइस कितना था, 2x था, अब 2x बढ़ा दिया। सो सेलिंग प्राइस इज 2x, लॉस हो रहा था x का, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 2x प्लस x, कॉस्ट प्राइस इज 3x एंड लॉस इज x, x का लॉस 3x पे, दैट इज 1/3, 33.33% लॉस। हो सकता है ये थोड़ा कम समझ में आया हो, क्वेश्चन ही ऐसा था, तो मैं अल्टरनेट मेथड भी बता देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। तो कॉस्ट प्राइस को मान लिया C, सेलिंग प्राइस को मान लिया S। तो पहले लॉस कितना हो रहा होगा, देखो लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कम था, अर्लियर द लॉस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये अब की सिचुएशन है, नाउ कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, इज C, सेलिंग प्राइस इज 2S, इस वक्त प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो नाउ प्रॉफिट इज 2S माइनस C, और ये लॉस और ये प्रॉफिट इक्वल है ऐसा उन्होंने बोला है, मीन्स C माइनस S इज इक्वल टू 2S माइनस C, C को उधर लेके जाओ, 2C इज इक्वल टू 3S, तो फिर से SP और CP का रेशियो आ जाएगा, वही मेथड, C को इधर लेके आओ, S/C इज इक्वल टू 3 को उधर लेके जाओ, 2/3, CP3 SP2, एक का लॉस 3 पे, so the answer will be 33.33%, option C। A shopkeeper sells a pair of sunglasses at a profit of 25%। तो अगर वो 100% रुपये खर्चता है, ये उसका सीपी है, तो इतने में वो बेच रहा है। इफ ही हैड बोट इट एट 25% लेस, अगर 25% लेस में खरीदे होते, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर 75% में खरीदे होते 25% कम में, एंड सोल्ड इट फॉर ₹10 लेस, तो पहले 125% में बेचे माइनस 10 रुपीज, ही वुड हैव गेन्ड 40%, तो उसको 40% का फायदा हो जाता। मतलब अगर ये कॉस्ट प्राइस होता और ये पूरा सेलिंग प्राइस होता तो 40% का फायदा होता। तो 40% के फायदे का क्या मतलब है कि जितना भी कॉस्ट प्राइस है उससे 40% ज़्यादा है सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 40% निकालते हैं, 75% का 40%, मतलब उसको 30% का गेन हो रहा है, 75 प्लस 30% इज इक्वल टू दिस, 75 प्लस 30 105% इज इक्वल टू 125% माइनस 10। तो या तो सीधा सीधा देख पा रहे होगे कि 125% में से कोई वैल्यू घटाई तो 105% आया, तो 125% में से कितने परसेंट घटाएं कि 105 आए, 20%, मतलब 20% की वैल्यू 10 है, तो 100% जो है 20% का 5 गुना होता है, तो 100% की वैल्यू होगी 50।
सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगर ऐसे नहीं देख पा रहे हो देन 125% माइनस 10 इज इक्वल टू 105। तो 105 को इधर ले आओ, 125% माइनस 105, 10 को उधर ले जाओ इक्वल टू 10। वैसे बात वही हो जाएगी, 125 माइनस 105, 20% इज इक्वल टू 10। तो 100% विल बी इक्वल टू 50। ए बुक सेलर सेल्स ए बुक एट ए गेन ऑफ 10%। तो 100% में खरीदता है और 110% में बेच देता है। इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस, मीन्स अगर 96 में खरीदी होती एंड सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर, 110% प्लस 6 रुपीज़ इतने में बेचती होती, तो इतने परसेंट का फ़ायदा होता। तो फिर से फ़ायदे का क्या मतलब है कि जितना भी कॉस्ट प्राइस है उससे 18/3/4% ज़्यादा है ये, तो इसका 18/3/4% एक बार निकालना पड़ेगा। 18/3/4% इज 18 4 जा 72 प्लस 3 75/4%। लेट अस कैलकुलेट 75/4 into 100 into 96, then 25 3 जा 25 4 जा 4 4 16 16 6 जा 18%, 96 plus 18 114% is equal to this value। तो 110% में कितना जोड़ें कि 114 हो जाए? 110 में 4 जोड़ें तो ये जो है ये 4% के बराबर होगा। तो 4% का 25 गुना होता है 100%। तो चलो 25 गुना कर दो 150। सी विल बी द आंसर। By selling 12 orange for ₹60, एक आदमी को लॉस हुआ 25%। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, कितने ऑरेंज बेचे 100 में 25% गेन के लिए। तो एक तो कन्वेंशनल मेथड है वो पहले बताता हूँ कि 12 ऑरेंज बेचे 60 रुपये में, तो एक ऑरेंज बेचा 60/12 5 रुपये में, ये बेचे हैं सेलिंग प्राइस। उसको 25% लॉस हो गया, मीन्स कॉस्ट प्राइस से 25% कम है ये। So cost price will be equal to 20/3। अब उसको गेन चाहिए तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस में तो बेचेगा नहीं, कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा में बेचेगा। मतलब वो बेचेगा 25/3 में। तो 25/3 में एक संतरा बेचेगा तो 100 में कितने बेचेगा? 100 डिवाइडेड बाई 25/3, 12 संतरे। सी विल बी द आंसर। एक तो ये वे है, देखो ये थोड़ा लेंदी है, तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, अभी एक मैं वे बताऊंगा, बिल्कुल क्रिस्प है, एक स्टेप में आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, एक है नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट इज 12, एक है रुपए कितने 60, एक है कि कितनी मनी रिकवर कर पा रहे हैं। अगर 25% लॉस है तो 75% रिकवर कर पा रहे हैं, तभी तो 25% नुकसान। सो द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ये चीज़ हमें पता नहीं दूसरी सिचुएशन में। 100 रुपये में पता है 125% रिकवर करनी है, ये पता है। तो अब आपका आंसर क्या होगा? 12 इंटू समथिंग होगा, बिकॉज इन चीज़ों का गुणा में कुछ ना कुछ इस पर असर पड़ा होगा, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली या इनवर्सली इसके प्रोपोर्शनल है।
डायरेक्टली है या इनवर्सली, ये आपकी कॉमन सेंस बताएगी। तो हमने देखना है रुपए का फर्क नंबर ऑफ ऑरेंजेस पे, कि अगर ज़्यादा रुपए में बेचेगा तो ऑफकोर्स ज़्यादा ऑरेंज बेचेगा, बाकी चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ इसको। ज़्यादा रुपए में बेचेगा तो ज़्यादा ऑरेंज, तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इससे दो फ्रैक्शन बनती हैं, एक तो 60/100 और एक 100/60। तो हम बड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इसके कारण ये चीज़ बढ़ेगी। अब नंबर ऑफ ऑरेंजेस के ऊपर फर्क देख रहे हैं कि कितने संतरे बेचेगा। अगर उसको ज़्यादा फायदा कमाना है, मतलब ज़्यादा मनी रिकवर करनी है फिक्स रुपीज़ में संतरे बेच के, अगर आप फिक्स रुपीज़ में ज़्यादा संतरे बेच दोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा मनी कमानी है तो कम संतरे बेचेगा कोई आदमी, तभी तो ज़्यादा कमा पाएगा ना। एक तो 50 में 10 संतरे बेच दे, एक बेच दे 50 में 20, तो 50 में 20 बेच दे, उसको नुकसान हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा मनी रिकवर करनी है तो कम संतरे बेचेगा, छोटी फ्रैक्शन। इसको सोल्व कर लो, ये हमेशा आपको राइट आंसर देगा। 3 2 जा 6, 6 12 will be the answer। उसी मेथड की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाई सेलिंग 80 बॉल्स 4 रुपीज़ 140, जो रिटेलर है वो रिकवर कर पा रहा है 70%, 30% लॉस हो रहा है। हाउ मेनी बॉल पेन्स शुड ही सेल फॉर रुपीज़ 104 सो एज टू रिकवर 130%। तो योर आंसर विल बी 80 इंटू, अब कम रुपए में तो कम ही चीज़ें बेचेगा ज़्यादा रुपए के कंपैरिजन में, तो छोटी फ्रैक्शन इंटू, अब ज़्यादा रुपए रिकवर करने हैं तो उतने ही फिक्स रुपए में कम पेन बेचेगा ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो छोटी फ्रैक्शन, लेट अस कैलकुलेट इट। 13 8 जा 7 2 जा इंटू 4 जा 8 इंटू 4 32 बॉल पेन्स बेचेगा। अगेन उसी मेथड से करेंगे। 4 आर्टिकल्स, तो अब ये रुपए जो हैं इन 1 रुपी पर रुपी, बाई सेलिंग 4 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपी, ये मैन लूजेस 4%। हैड ही सोल्ड 3 आर्टिकल पर रुपी, रुपी कॉमन है तो इसको तो भूल ही जाओ, मत हैंडल करो इसको, बस सेम ही है, ये क्या फ़र्क डालेगा। नंबर ऑफ आर्टिकल पहले हैं 4, और हाँ लूज हो रहा है 4% का लॉस, तो वो रिकवर कर पा रहा है 96%। अगर वो 3 बेचेगा तो, अब देखो, एक तो बंदा 50 रुपये में 4 चीज़ दे दे, एक बंदा 50 रुपये में 3 चीज़ें दे दे, तो जो कम चीज़ें दे रहा है उसको फ़ायदा होगा। तो मतलब इस वक्त वो ज़्यादा रिकवर कर पाएगा, कम चीज़ें बेच रहा है उतने रुपए में। तो 96% इंटू बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फ़ायदा होने वाला है, कम चीज़ें बेच रहे हैं, तो 4/3। अब हमें मिलेगा कि वो कितने परसेंट रिकवर कर पा रहा है। सो इट इज़ 128%, तो मतलब 28% फ़ायदा कमा रहा है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। A person bought 2 bicycles for 1600 and sold the first at 10% profit and the second at 20%. If he sold the first at 20% profit and the second at 10% profit, he would get rupees 5 more. फर्स्ट कंडीशन ये है कि ही सोल्ड फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट, फर्स्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो एफ मान लिया, तो 10% ऑफ फर्स्ट इतना प्रॉफिट हुआ। सेकंड का मान लिया कॉस्ट प्राइस एस, तो सेकंड पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% ऑफ एस। दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। एंड सेकंड सिचुएशन है देयर इज 20% प्रॉफिट ऑन एफ
एंड 10% प्रॉफिट ऑन एस। और दोनों सिचुएशन में से ये वाली जो सिचुएशन है ये 5 ज़्यादा है, मीन्स दिस सिचुएशन माइनस दिस इज इक्वल टू ₹5। तो 20% ऑफ एफ माइनस 10% ऑफ एफ, तो दिस विल गिव यू 10% ऑफ एफ। 10% ऑफ एस माइनस 20% ऑफ एस, 10 माइनस 20 माइनस 10% ऑफ एस इज इक्वल टू 5। तो दोनों का 10% है, 10% कॉमन ले सकते हो आप। तो 10% ऑफ एफ माइनस एस, 10% ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 5। किसी चीज़ का 10% 5 है, 10% मतलब 10वां हिस्सा, किसी चीज़ का 10वां हिस्सा 5 है, तो वो चीज़ क्या होगी 50, मतलब इनका डिफरेंस क्या होगा 50। सो ए विल बी द आंसर। तो अगर डिफरेंस पूछा जाए तो 50। समटाइम्स दे आस्क कि फर्स्ट बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो दोनों बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है 1600, और उन दोनों में डिफरेंस कितना है 50। तो 1600 में से 50 अलग से रख लो, बचा कितना 1550। इसको दो इक्वल पोर्शंस में बांट दो, तो यहाँ पे होगा 775, 775, और जिसका भी 50 ज़्यादा है उस बाइसिकल का प्राइस ये होगा, दूसरे बाइसिकल का प्राइस ये होगा। और फर्स्ट वाली का प्राइस ज़्यादा है बिकॉज फर्स्ट माइनस सेकेंड इज 50, तो ये वाली फर्स्ट वाली होगी, ये वाली सेकेंड वाली। A sells an article to B at a profit of 10%. B sells the article back to A. B उस आर्टिकल को वापस A को दे देता है। तो ये A है, ये B है। आर्टिकल पहले A से B की तरफ गया, फिर B ने वापस A को दे दिया। तो आर्टिकल गया और वापस आ गया, तो इस केस में आर्टिकल को तो भूल ही जाओ, फिर से A के पास आ गया। तो सिर्फ ये देखो रुपयों का क्या लेन देन हुआ। A ने बेचा B को 10% प्रॉफिट पे। तो एक तो इस ट्रांजैक्शन का ध्यान रखो कि 110%, अगर उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 100% थी तो 110% पे बी ने खरीदा। तो अब अगर बी ने उतने ही रुपए में ए को दे दिया 110% में ही, तो उस केस में तो ए को कोई फायदा होगा ही नहीं। तो अगर बी ने 10% नुकसान पे दे दिया, इसको समझने की कोशिश करना कि उतने ही रुपए में बेच दिया तो ए को फायदा नहीं होगा, लेकिन बी ने अगर कुछ नुकसान पे बेचा तो जितना भी नुकसान बी को होगा वो नुकसान ए का फायदा है। अगर बी ने 20% नुकसान पे बेच दिया वापस से, तो 20% नुकसान बी को हुआ, उतना ही फायदा ए को हो जाएगा। तो बी ने 10% नुकसान पे बेचा है, तो 110% का 10% दैट इज 11%। तो इसका आंसर होगा ए गेन्स 11%। एंड बी का लॉस कितना है, बी का तो 10% है, वो दिख रहा है यहाँ पे, वो हमेशा ए का पूछते हैं इस कंडीशन में। So let me give you one more question of this type. A sells an article to B, इसी में चेंज कर लेते हैं, at 20% profit. B sells the article back to A at 10% loss. तो A ने B को 100 रुपए की चीज 120 में दे दी। अब B को 10% नुकसान हुआ, तो 120 का 10% इज 12%। तो इस वक्त A को गेन होगा 12%। सो इस तरह से आपको ये करना है। That's all for profit and loss part 2. If you want to continue this, then watch profit and loss part 3, so that कि अभी आप कंटिन्यूएशन में हो तो स्टडी टूटेगी नहीं। और आपको कोई भी सजेशन देनी है इन वीडियोस के बारे में
कोई भी चीज़ आपको लगता है कि ये थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड इन वीडियोस के नीचे आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी वे से आप अगर यही मेथड्स लगाओगे, यही मेथड्स सोचोगे कि इस वे से हम लगाएं, तो आप एग्ज़ाम में भी ये मेथड्स लगा पाओगे। सो फॉर एनी सजेशंस कमेंट बिलो and all the best. Thanks for watching. Best of luck for your exams.